Hello everyone, I am Priyanka Chaudhary. Welcome to my channel. In today's video, we are going to talk about objective pronoun. So without any further ado, चलिए टॉपिक से स्टार्ट करते हैं सीधा. So objective pronoun होते क्या हैं? जैसे कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे, me, us, you, him, her, it, them. यही होते हैं objective pronoun. I believe आप सभी ने ये वर्ड्स ज़रूर कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, सुने होंगे, पर इनकी जब बात आती है यूज़ करने की तो वहाँ आपको प्रॉब्लम होती होगी कि इन वर्ड्स को यूज़ कैसे किया जाता है. अभी हम ये सीखेंगे कि कैसे इन वर्ड्स का यूज़ किया जाए सेंटेंस फॉर्मेशन में. लेट्स बिगिन. चलिए देखते हैं. तो यहाँ आप देख सकते हैं ये है सब्जेक्टिव प्रोनाउन. आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे. ये होते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन. सब्जेक्टिव प्रोनाउन मीन्स ये सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज़ किए जाते हैं. If you want to know how to use these subjective pronoun in sentences, then I will share the video of this in the description box, so you can go and check out there. तो अगर आप देखना चाहते हैं कि इनको कैसे यूज़ किया जाए सेंटेंसेस में, इसकी वीडियो आपको इजीली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. तो चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को कैसे यूज़ किया जाए. पहले हम ये समझते हैं कि इनको किसके साथ यूज़ किया जाता है. मीन्स ये किनसे कनेक्ट करते हैं, किनसे लिंक करते हैं. सो आइज़ के साथ आता है मी, एंड वी के साथ लिंक करता है अस. यू ही रहता है. यू डजंट चेंज. यू चेंज नहीं होता, तो यू ही रहता है ऑब्जेक्टिव केस में भी. एंड ही बन जाता है हिम. शी बिकम्स हर. इट बिकम्स इट. एंड दे बिकम्स देम. राइट. तो आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि किससे कनेक्टेड कौन सा वर्ड होता है. अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्टिव केस है. ये होता क्या है, जब भी हम कोई सेंटेंस फॉर्म करते हैं, कोई भी सेंटेंस या वाक्य फ्रेम करने के लिए हमें बेसिक 3 चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ती ही है. वो क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है? जो सेंटेंस में, वाक्य में जो करता है, जो काम कर रहा है, जो स्पीकर है, वो सब्जेक्ट होता है. वर्ब क्या होता है? वर्ब होती है क्रिया. तो जो भी सब्जेक्ट करता, जो काम कर रहा है, जो एक्शन कर रहा है, जो एक्टिविटी कर रहा है, वो होता है वर्ब. क्रिया बोलते हैं जैसे हिंदी में. अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की. तो ऑब्जेक्ट इज समथिंग जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, जिसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है. मीन्स जो भी करता है वो क्या कर रहा है, उसके काम करने का इफ़ेक्ट किस पे पड़ रहा है, वो होता है ऑब्जेक्ट. चलिए इसको और समझते हैं सेंटेंसेस की हेल्प से. जैसे कि यहाँ पहला सेंटेंस आप देख सकते हैं, वो मुझे पसंद करते हैं. तो मैं यहाँ पे इसे कैसे बोलूँगी? अब आई का मीनिंग भी मुझे होता है, मैं भी होता है, पर यहाँ पे अगर आप लिखेंगे दे लाइक आई तो वो गलत हो जाएगा. सुनने में भी गलत लगेगा. इट एक्चुअली साउंड्स ऑल्सो रॉन्ग. तो सुनने में भी गलत है, प्लस ये इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग भी गलत है. दे लाइक आई नहीं लिखा जा सकता. क्यों? बिकॉज आई हम सब्जेक्टिव केस में यूज़ करते हैं. आई से हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं. सेंटेंस की बिगिनिंग हम आई से करते हैं. ऑल राइट. सो आई पे हम सेंटेंस ख़त्म नहीं करेंगे जब तक कि आई एक ऑब्जेक्ट के तरीके से यूज़ नहीं किया जा रहा है. तब तक हम आई को सेंटेंस के लास्ट में नहीं लिखेंगे. तो यहाँ पे आई की जगह हो जाएगा मी. तो सेंटेंस होगा दे लाइक मी. वो सब मुझे पसंद करते हैं. तो यहाँ पे मी का मीनिंग हो गया मुझे. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज इट गिव्स अस मिल्क. तो यहाँ पे हमें देखना है कि अस कैसे यूज़ किया जा रहा है. तो मुझे सेंटेंस बोलना है, मैं काऊ पे कुछ बोलना चाहती हूँ और मैंने बोला काऊ इज़ एन एनिमल. उसके बाद मैंने बोला कि ये हमें दूध देती है. तो यही के लिए यूज़ करेंगे हम इट प्रोनाउन. सो इट देती है, गिव. इट गिव्स किसे? हमें. सो इट गिव्स अस मिल्क. सो इजी. तो इस तरीके से आप ये सेंटेंस बना सकते हैं. इट गिव्स अस मिल्क. और हमने अस वर्ड को भी यूज़ कर लिया सेंटेंस में. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है यू. यू को हम एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं एंड एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं. दोनों में इट रिमेन्स सेम. ये सेम ही रहता है. सो ही हेट्स यू. मुझे बोलना है कि वो तुमसे नफ़रत करता है. वो कोई बॉय है, वो कोई मेल पर्सन है, तो मैं बोल रही हूँ वो तुमसे नफ़रत करता है.
सो ही हेट्स यू। ओके, सो यू आएगा लास्ट में, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज हिम। अगर मैं बोलना चाहती हूँ कि वो तुमसे प्यार करती है, कोई लड़की है, तो हम स्टार्ट करेंगे शी से, और वो का मुझे नाम नहीं पता, देन आई विल बी यूजिंग अ प्रोनाउन फॉर द गर्ल, देन आई विल से शी लव्स हिम। वो उससे प्यार करती है, जिससे वो प्यार करती है वो बॉय है, और बॉय के लिए हमें यूज़ करना है ही का ऑब्जेक्टिव केस। आप ही नहीं लगा सकते लास्ट में। सो शी लव्स हिम, यहाँ ही नहीं आएगा, शी लव्स हिम। अकॉर्डिंगली यू विल फ्रेम अ सेंटेंस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। सो द नेक्स्ट इज हर। अब आपको बोलना है कि मुझे वो पसंद नहीं है। तो मुझे कौन पसंद नहीं है? वो पसंद नहीं है। वो कौन है? कोई लड़की है। अगर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे वो लड़की पसंद नहीं है, तो आप कैसे बोलेंगे? आई डोंट लाइक हर। आई डोंट लाइक हर। आई डोंट लाइक हर। इस तरीके से आप ये सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं और हर को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप शी नहीं लिखेंगे, बिकॉज शी सब्जेक्टिव केस है। शी से सेंटेंस स्टार्ट होगा, शी से सेंटेंस बनाया जाएगा। एक सिंपल सेंटेंस शी से बनाया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा, राइट। यहाँ पे हमें सेंटेंस एंड करना है, और हर जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे आई डोंट लाइक हर। ऑलराइट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर कुछ एक्शन लिया जाता है। तो जैसे कि सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है आई डोंट, मुझे पसंद नहीं है। अब मुझे कौन पसंद नहीं है जिसके बारे में मैं बोलूँगी वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सो आई डोंट लाइक हर। इस तरीके से सेंटेंस कंप्लीट होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इट सब्जेक्टिव केस में भी यही रहता है एंड ऑब्जेक्टिव केस में भी यही रहता है, इट डजंट चेंज। तो इसे कैसे यूज़ करेंगे? आपको बोलना है कि हमें ये पसंद है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इट जो वर्ड है वो यूज़ होता है फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, एंड वी कैन यूज़ इट फॉर एनिमल्स, बर्ड्स, एंड वी कैन इवन यूज़ इट फॉर प्लांट्स ऑल्सो। हम इसे प्लांट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, पेड़ पौधों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको बोलना है कि हमें ये बहुत प्यारा लगता है, हमें ये बहुत पसंद है। अब ये इनमें से कोई भी चीज़ हो सकती है, एनिमल, बर्ड, प्लांट, आप जिसके बारे में भी बात कर रहे हैं। तो आप बोल रहे हैं हमें ये बहुत अच्छा लगता है। ऑलराइट, तो आप बोलेंगे वी लव इट। वी लव इट, हमें ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। इस तरीके से आप बोलेंगे वी लव इट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। सो द नेक्स्ट इज दे। दे के साथ आता है देम। कैसे यूज़ करेंगे? आप बोलना चाहते हैं यू प्ले विद देम, तुम उन सब के साथ खेलते हो। तो देम जो वर्ड है वो है प्लूरल। ओके, जब हम देम वर्ड बोल रहे हैं इसका मतलब है कि आप एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। सिमिलरली विद अस, अस भी प्लूरल होता है, ये भी एक से ज़्यादा है कि जब हम बात करते हैं तो अस यूज़ करते हैं। द डिफरेंस इज़ जब आप अस बोलते हैं उसमें आप खुद भी उस ग्रुप का पार्ट होते हैं, उस भीड़ का पार्ट होते हैं। पर जब आप देम बोलते हैं, देम में आप उस ग्रुप का पार्ट नहीं होते हैं। जब आप बोलते हैं देम मीन्स आप अलग हैं उनसे। ऑलराइट, आप उनके बीच में नहीं हैं। पर जब आप बोलते हैं अस मीन्स आप भी उनमें से हैं, एक हैं, राइट। सो आप बोलना चाहते हैं यू प्ले विद देम, तुम उन लोगों के साथ खेलते हो। तो कैसे बोलेंगे? तुम को बोलना होता है यू, खेलने के लिए बोलते हैं प्ले, एंड विद देम, यू प्ले विद देम। यहाँ हम दे यूज़ नहीं कर सकते, हमें यूज़ करना पड़ेगा दे का ऑब्जेक्टिव केस। सो यू प्ले विद देम। इस तरीके से आप इन सब भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस पर सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए, इसको और समझने के लिए मैं आपके लिए एक और प्रैक्टिस सेट में आपके लिए लेके आती हूँ, जिससे कि आपको समझने में और आसानी हो जाए। तो चलिए, आपकी और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको और एग्जांपल्स देती हूँ। और उससे पहले आपको फिर से याद दिला दूँ, जब हम कोई सिंपल सेंटेंस फ्रेम करते हैं, सिंपल ईजी सेंटेंस फ्रेम करते हैं, तो हमें क्या चाहिए होता है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब्जेक्ट है, यहाँ सेंटर में मैंने ऐड कर दिया है वर्ब, और ये सारे हैं ऑब्जेक्ट। अब आपको करना क्या है? आपको चीज़ें यहाँ से मैच करनी है, एंड देन यू कैन ईजिली फ्रेम सेंटेंसेस। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर आप बोलना चाहते हैं मुझे तुम अच्छे लगते हो, मुझे आप अच्छे लगते हो, तो कैसे बोलेंगे?
मुझे के लिए होता है आई, पसंद करना, अच्छा लगना, इसके लिए वर्ड होता है लाइक, एंड आप अच्छे लगते हो मीन्स यू, तो आप बोलेंगे आई लाइक यू एंड द सेंटेंस इज डन। आप बोलना चाहते हैं मुझे वो अच्छा लगता है, मुझे वो अच्छी लगती है, मैं उसे पसंद करता हूँ, मैं उसे पसंद करती हूँ, तो आप कैसे बोलेंगे? अब आपको देखना है गर्ल के बारे में बोलना है तो आप बोलेंगे हर, बॉय के बारे में बोलना है तो आप बोलेंगे हिम। तो सेंटेंस कैसे होगा? आई लाइक हिम, आई लाइक हर। तो इस तरीके से आप ये सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। तो अगर आप बोलना चाहते हैं मुझे ये पसंद है या मैं उसको पसंद करती हूँ, इसे, इसको, तो अब आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं, मान लीजिए वो है कोई चीज़ है, कोई एनिमल है, कोई बर्ड है, कोई प्लेस है, तो आप कैसे बोलेंगे? आई लाइक इट, आई लाइक इट, मुझे ये अच्छा लगता है। उस सेंस में बोलेंगे आप आई लाइक इट, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अगर आप बोलना चाहते हैं कि मैं उन सबको पसंद करती हूँ, तो उन सब के लिए आपको बोलना होगा देम। आप दे यूज़ नहीं कर सकते। आप ये जितने भी यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्ड्स, ये सारे ऑब्जेक्टिव केस हैं प्रोनाउन के। जैसे यहाँ पे आप आई लाइक ही नहीं बोल सकते, आई लाइक शी नहीं बोल सकते, क्योंकि ही और शी सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगाया जाता है, सेंटेंस के शुरुआत में लगाया जाता है जब हम इजी सिंपल सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं। तो जब हम कोई अफर्मेटिव सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं, सिंपल सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं, तो ही और शी सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगाया जाता है। ऑलराइट, तो यहाँ हम नहीं लगा सकते। सिमिलरली आई लाइक दे भी नहीं बोल सकते हम यहाँ पे, क्योंकि दे तो सब्जेक्टिव केस होता है, दे से तो सेंटेंस हमें स्टार्ट करना है, सो दे नहीं आएगा। यहाँ आएगा दे का ऑब्जेक्टिव केस, जिस पर हम कुछ काम कर रहे हैं वो होता है ऑब्जेक्ट। सो सेंटेंस होगा आई लाइक देम। इस तरीके से आप बाकी के सेंटेंसेस भी फ्रेम कर सकते हैं। ओके, लेट मी गिव यू सम मोर एग्जांपल्स। आप बोलना चाहते हैं कि वो मुझे पसंद करती है, कोई लड़की मुझे पसंद करती है, तो कैसे बोलेंगे आप? पहले आप देखेंगे कि जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट कौन है, कौन किसे पसंद कर रहा है। वो लड़की मुझे पसंद करती है, तो वो जो लड़की है वो है सेंटेंस में सब्जेक्ट, तो आपको चूज़ करना है लड़की के लिए शी। ऑलराइट, पसंद करने के लिए आप लगाएंगे लाइक्स, सेंटेंस होगा शी लाइक्स। अब आप क्या ऐड करेंगे इसके आगे? आई, नो, आई नहीं आएगा। अब आप यहाँ पे लिखेंगे मी, क्योंकि आई की जगह आपको लिखना होगा मी, क्योंकि आई तो सब्जेक्टिव केस होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। तो सेंटेंस के लास्ट में हमें लिखना है, तो यहाँ आएगा मी, शी लाइक्स मी। इस तरीके से आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। आप बोलना चाहते हैं कि वो हमें पसंद करती है, हम सबको पसंद करती है, तो हम सबके लिए हम क्या बोलते हैं? हम सबके लिए वर्ड होता है वी, और वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, तो कैसे बोलेंगे? शी लाइक्स अस एंड डन। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। तो ये हुआ इसमें सब्जेक्ट वर्ब, एंड ये हुआ इसमें ऑब्जेक्ट, शी लाइक्स अस। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, आई एम श्योर, एंड द क्वेश्चन इज, अगर आपने नोटिस किया होगा तो ज़रूर आ रहा होगा ये क्वेश्चन आपके दिमाग में, एंड द क्वेश्चन इज, यहाँ हमने लाइक यूज़ किया है, यहाँ लाइक वर्ड है, और यहाँ लाइक्स हो गया। यहाँ भी मैंने लाइक और लाइक्स लिखा है, सबके साथ लाइक्स है, सबके साथ लाइक्स क्यों नहीं है? तो इसकी नॉलेज के लिए, इसे अच्छे से जानने के लिए, ये मैंने जो कहीं पे लाइक लगाया है, कहीं पे लाइक्स लिखा है, इसे और अच्छे से समझने के लिए आपको टेंस समझना पड़ेगा, राइट। जब तक आपको टेंस की प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, आपको ये समझ नहीं आएगा कि ये ES क्यों लगाया जा रहा है और कहीं पे नहीं लगाया जा रहा है, कि ये S क्यों लगाया जा रहा है और कहीं पे नहीं लगाया जा रहा है। तो इसी समझने के लिए आपको टेंस समझना पड़ेगा, जिसकी वीडियो मैं जल्दी ही लाने वाली हूँ। सो टेंस पे पहुँचने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप सभी लर्नर्स पहले कुछ बेसिक्स चीज़ों को अच्छे से समझ लें, जिससे कि जब मैं टेंस स्टार्ट करूँ तो आपको समझना बहुत आसान हो जाए। टेंस समझने से पहले बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको समझनी पहले ज़रूरी हैं। तो इस तरीके से आप और भी सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। नाउ इट्स योर टाइम टू डू द प्रैक्टिस। अब आपका टाइम है प्रैक्टिस करने का। तो अब आप सेंटेंसेस फ्रेम करिए, जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा सेंटेंसेस फ्रेम करिए और प्रैक्टिस करिए। अगर आप सच में, इफ़ यू जेन्युइनली वांट टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, और आप सीखना चाहते हैं करेक्ट वे में बोलना, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
बिना प्रैक्टिस किए आप कुछ भी नहीं सीख सकते। एवरीथिंग, एवरी वर्क नीड्स प्रैक्टिस। हर चीज़ में प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो प्रैक्टिस पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस दीजिए एंड प्रैक्टिस करिए। मेक सेंटेंसेस, फॉर्म सेंटेंसेस। ओके, तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्प्ले फ्यू सेंटेंसेस ऑन द स्क्रीन, जिसे आप ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए उन सेंटेंसेस की मीनिंग और कैसे इन वर्ड्स को यूज़ किया जा रहा है उन सेंटेंसेस में। अगर आप समझ पाए, इट मीन्स आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका है। एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, आफ्टर रीडिंग, आई विल बी शेयरिंग वर्कशीट फॉर यू टू डू। मैं आपके साथ एक वर्कशीट शेयर करूँगी जिसे आपको खुद करना है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स मूव ऑन। इन दिस वर्कशीट आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन सिंग, यू कैन सिंग, ही कैन सिंग, लाइक दैट। आपको सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के साइड भी आपको सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी लाइक्स मी, she likes you, she likes him, she likes her, like that. Here you have to read all the sentences and try to understand the meaning of all the pronouns and how are they being used. Okay, so in this worksheet आपको sentence पढ़ना है. The first one I'm doing for you. I cannot see Kate, can you see? So Kate is the name of a girl, जो कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के लिए जो कि केट है, जो कि गर्ल है, उसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हर। योर राइट। सो द फर्स्ट ब्लैंक इज आई कैन नॉट सी केट, कैन यू सी हर? मैं केट को नहीं देख सकता हूँ या नहीं देख पा रहा हूँ, क्या आप देख सकते हो? कैन यू सी हर? सो दिस इज़ द मीनिंग। इन द सेम वे यू कैन फिल अप द रिमेनिंग ब्लैंक्स। इसी तरीके से आप बाकी के सारे ब्लैंक्स भी फिल कर सकते हैं। मीनिंग समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड दैट्स ऑल। देन यू कैन ईजीली डू दी सेंटेंसेज एंड यू कैन ईजीली फिल अप द ब्लैंक्स। सो आई होप यू हैव डन दी वर्कशीट रियली वेल। आई बिलीव आपने वर्कशीट बहुत अच्छे से किया एंड यू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग नाउ। अब आप समझ चुके हैं इनको कैसे यूज़ किया जाए। अब आप खुद सोचिए एंड ट्राई टू मेक सेंटेंसेज योर सेल्फ। इन वर्ड्स को आप अपने सेंटेंसेस में यूज़ करने की कोशिश करिए एंड प्रैक्टिस करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी आपकी तरह इन चीज़ों की नॉलेज हो जाए। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।